दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे मामलों में देखा गया कि जो पैतृक संपत्ति होती है, पुश्तैनी जमीन होती है, उसको लेकर प्रायः घरों में, परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, खून खराबा तक होने की नौबत आ जाती है। साथियों, तो मैं पूरी जानकारी दूंगा कि जो पैतृक संपत्ति होती है, पुश्तैनी संपत्ति होती है, उसमें जो है किसका किसका अधिकार होता है। साथियों, कानून के तहत, विधि के तहत साथियों मैं पूरी जानकारी दूंगा, और उस प्रॉपर्टी को कौन बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता है, किसके पास पूर्णतः मालिकाना हक होता है, मैं इस संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं बिना देरी के आपका 5-6 मिनट का टाइम लेते हुए कंप्लीट जानकारी यहां पे देता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि पुश्तैनी जमीन, जो पैतृक जमीन है, वो किस तरीके की जमीन होती है। साथियों, जो ऐसी जमीन होती है, ऐसी संपत्ति होती है जो लगातार 4 पीढ़ियों के पहले की होती है, यानी 4 पीढ़ियों से ट्रांसफर होती रहती है, यानी परदादा से दादा, दादा से फिर पिता, पिता से फिर पुत्र, इस तरीके से 4 पीढ़ियों की जमीन जो होती है वो पुश्तैनी जमीन कहलाती है, पूर्वजी जमीन कहलाती है। साथियों, तो ऐसी जमीनों पे किसका हक होता है तो उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, हमारे देश में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है साथियों, जिसमें काफी कुछ संशोधन हुआ था, और उस संशोधन के बाद साथियों अब इस तरीके की जमीन पे जो भी पुत्र हैं उसके साथ पुत्रियों का भी बराबर का हिस्सा होगा, यानी जो पिता है वो अपनी जो बेटे हैं उनको तो उसमें हिस्सा है ही है साथियों, लेकिन अब जो है पुत्रियों का भी हिस्सा होगा। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन इस एक्ट में हो चुका है। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसको बेचने का अधिकार किसको होता है। पैतृक संपत्ति मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो परदादा से होते हुए जमीन आती है आपके पिता के नाम, पिता से भी पुत्र के नाम होती है, उसको बेचने का अधिकार किसका होता है। यानी इस आज की तारीख में अगर आपके पिता के नाम पे संपत्ति है, ठीक है, आप लोग 2 भाई बहन है या 3-4 भाई बहन है, तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है आपके पिता ने नहीं खरीदी है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर पिताजी ने खरीदी है जमीन तो वो पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी, वो पिता की संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति जो पिता के नाम आज की तारीख में है, उसमें जो हक है, जो उसमें जो हिस्सा है, उसमें पिता का भी एक हिस्सा होगा। साथियों, अगर आप लोग 4 भाई बहन है, यानी 2 बहन है 2 भाई हैं, तो टोटल यहाँ पे 5 हिस्सा लगने वाले हैं। यानी जो हिस्सा होगा, यानी पिता का एक हिस्सा होगा और 2 पुत्रियों का, 2 पुत्रों का, यानी 4 हिस्से में जमीन जो है डिवाइड होगी। अगर हम बात करें कि इसको क्या पिता अकेले बेच सकता है या पुत्र बेच सकता है, तो साथियों नहीं, पिता अपने हिस्से की जमीन बेच सकता है, क्योंकि जमीन पैतृक है। वो अपने जो लड़कों की जमीन है, जो लड़कियों की जमीन है, पुत्र पुत्रियों की जमीन को नहीं बेच सकता। ठीक है, अपने हिस्से की जमीन बेच सकता है, क्योंकि जमीन उसने खरीदी नहीं है, पैतृक जमीन है। पैतृक जमीन में पुत्री और पुत्र का बराबर का हिस्सा होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी पिता अपने पुत्रों के साथ जो है न्याय अन्याय कर रहा है, तो आप लोग इसके लिए कानूनी सहारा ले सकते हैं, अदालत का सहारा ले सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मामलों में देखा जाता है कि पिता प्रायः जो अपने लड़कों के साथ जो है न्याय अन्याय करने पे उतारू हो जाता किसी भी रीजन की वजह से हो। तो आप लोग जो है लड़ाई झगड़ा ना करके आप लोग कानून का सहारा लेके अपनी संपत्ति वापस पा सकते हैं। साथियों, आप लोग गलत कदम कतई ना उठाइएगा, जैसे आजकल हो रहा है। साथियों, बहुत सारे लोग जो है दुर्भाग्यवश जो अपने पिता तक की हत्या कर दे रहे हैं, अपने भाइयों की हत्या कर दे रहे हैं, बिल्कुल निंदनीय और गलत कार्य है। आप लोग कानून का सहारा लेते हुए साथियों अपनी संपत्ति को, अपना हक जो है आप ले सकते हैं। गलत कदम बिल्कुल ना उठाइए, कानून का सहारा लीजिए, कानून पे भरोसा बनाए रखिएगा। साथियों, ये जो एक्ट है साथियों, ये आपके लिए बहुत ही काम का एक्ट है, इसका लाभ जरूर आप लोग लीजिए। पैतृक संपत्ति में पिता जो है अकेले नहीं बेच सकता, उसमें जो उसके सह खातेदार हैं, यानी सह जो हिस्सेदार हैं साथियों, यानी पुत्र और पुत्रियां, उनका भी परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी अगर सारी जमीन बेचना है। साथियों, आप लोगों की क्या राय सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, मेरा एक पुराना चैनल है जिसका नाम है बीके सोशल ज्ञान। साथियों, अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया की जानकारी होती है साथियों, और जो भी नई नई योजनाएं सरकार की आती रहती हैं, उसकी जानकारी अपने उस चैनल में मैं आपको देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक सभी साथी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।